चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल से हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को मनाएंगे 3 दिन। क्योंकि परसों भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव तिथि है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि। भगवान परम दयालु है। भगवान इस जगत पे कृपा करके हमें आशीर्वाद देते हुए यहाँ अवतार लेते हैं। किस लिए अवतार लेते हैं? क्योंकि हम लोग इस संसार में आके बैठे हुए हैं। हमारे बैठे रहने से उनका अवतार लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम भगवान के संतान हैं। भगवद गीता में खुद भगवान इस बात को बतलाते हैं कि जितने भी प्राणी हैं ये पूरे संसार में अनंत ब्रह्मांड में उन सबका प्रभु पिता पति सब मैं ही। अब मेरा बच्चा मुझसे विमुख होकर जब भटक गया है, उसको वापस लाने के लिए मुझे जाना पड़ता है। इसलिए भगवान आते हैं। भटक के क्या हुआ? भगवान का आने के विषय में हम लोग आने वाले 3 दिन में चर्चा करेंगे। लेकिन भटक के क्या हुआ? ऐसी जगह पे जाके फंसा जहाँ जो जगह उसका है ही नहीं, और उसके परिणाम में दुख अनुभव कर रहा होता है। अब आप देखो, बहुत सारे बच्चे यूक्रेन गए पढ़ने, है ना, विदेश गए, विदेश खूब जाते। उनको ऐसा लगता है कि वहाँ पढ़ाई अच्छा होता है और लड्डू पूरी अच्छे मिलते हैं, जाते हैं। अभी यूक्रेन गए बहुत सारे बच्चे मेडिकल पढ़ने और चीजें पढ़ने। रशिया के साथ युद्ध हो गया। कैसी परिस्थिति है? एक तरह से प्राण बचा के आए। जब विपत्ति आता है तो व्यक्ति को समझ में आता है ये जगह मेरे रहने के लिए नहीं है। और जो समझदार होता है मुसीबत आने से पहले ही समझ जाता है कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। ऐसा समझ में आता है बच्चे? जब मुसीबत आता है तब मालूम पड़ा, तब प्राण बचाने के लिए भागते। ये संसार
हमें ऐसी ही परिस्थिति में लाके रखा हुआ है। जन्म होता है, होने वाले के लिए मुसीबत है। बीमारी होता है, जिसको होता है और जिनके साथ में रहता है, दोनों के लिए मुसीबत है। बुढ़ापा होता है, जिसको होता है और वो बूढ़ा जिनके साथ रहता है, उनके लिए मुसीबत। कई लोग ऐसे होते हैं, बूढ़ा जाता भी, सच कह रहा हूँ, हंसी की बात नहीं है। कई हमें आके पूछते हैं कि महाराज कोई मंत्री बता दो, साल नहीं निकल रहा है, कोई मंत्री बता दो, उसको करने से सांस निकल जाए। जब हम उसको ऐसे देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, तो बोलते नहीं, कष्ट पा रहा है ना। बात वो नहीं है, बात है कि मुझे छुट्टियां नहीं मिल रहा है, मैं फंसा हुआ। मृत्यु अपने आप में एक मुसीबत है। ये क्या है? उस रशिया के साथ युद्ध की तरह है। जब तक कोई झगड़ा नहीं है, जब तक कोई अशांति नहीं है, तब तक रहने में बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे ही कोई मरता है, नौकरी में नुकसान होता है, पैसे का कमी आता है और कोई झगड़े होते हैं, साथ साथ अंदर से परेशानी शुरू हो जाता है। यही संसार है। क्यों ना चाहते हुए भी ऐसी परिस्थितियों का सामना मुझे क्यों करना पड़ता है? ये एक प्रश्न है। मैं दुखी रहना नहीं चाहता, मैं परेशान रहना नहीं चाहता, लेकिन ये सब मुझे सामना करना पड़ रहा है। क्यों ऐसा? एक प्रश्न अपने आप से करना पड़ता है। तब समझ में आता है भगवान की कृपा से कि वास्तविकता में ये मेरा रहने का स्थान है ही नहीं। एक बहू कितना भी उसको प्यार करे, फिर भी बहुत मुश्किल होता है उसको इस बात को हजम करना कि यही मेरा अब सब कुछ है। मन मायके की तरफ खींचता रहता है। 80 साल का बुजुर्ग महिला आज आई थी मिलने। वो मुझे कहती कि कुछ दिन में अभी मायके जाके आई। वो माता का बेटे का शादी हो गया, बेटे के बच्चे में से एक बच्चे का भी शादी हो गया, फिर हो गया नहीं। उनके माता पिता थोड़ा जिंदा है, लेकिन भाई है, बहन है, वो मेरा मायका है। उनका प्रेम उस तरफ इतना मजबूत है, 80 साल की उम्र में भी वहां जाके कुछ दिन बिता के आए। ले दे करके ऐसा लगता है कि ससुराल ससुराल ही है। ऐसा चाहे सास कितना भी प्यार कर, कोई थोड़ी सी कुछ ऊपर नीचे होने से दिल में सुई चुभता है। मेरे मायका होने से कितना अच्छा। क्यों? क्योंकि मन इस जगह को अपना नहीं मान पाया पूरी तरह से। ऐसा ही हम भी इस संसार में हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है, आत्मा इस संसार को अपना कभी मान ही नहीं पाया। इस कारण से छोटी छोटी चीजें जो संसार में होते रहते हैं, वो हमें सुइयों की तरह चुभते हैं और हम नहीं चाहते हुए भी कष्ट अनुभव करते हैं। नहीं चाहते हुए भी हम लोग कष्ट अनुभव करते हैं। ये दर्द किससे देखा नहीं जाता है? बोलते भगवान से। इसीलिए भगवान कृपा करके हम लोगों के जीवन में आते हैं, खुद चलकर, ताकि हम यहाँ से निकलकर उन तक जा सके। समझ में आता है बच्चे?
ऐसा। और उसके बाद उनकी जितनी भी लीलाएं, जो जो घटनाएं उनसे जुड़ी हुई घटते हैं, या उनकी कृपा से इस संसार में जो जो घटनाएं घटते हैं, वो हम लोगों के आगे शिक्षा बनकर, एक उपदेश बनकर हमें यहाँ से निकलने के लिए मदद कर। आप देखो, ये संसार में आया हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि कल किसने देखा, अगला जन्म किसने देखा, सोचता है। किसी से भी पूछ लो, कल किसने देखा जी, ऐसा। अगर हम नहीं सुधरे तो हम देखेंगे, अगर नहीं सुधरते तो हम कल देखेंगे, और वो कल बड़ा भयंकर कल होगा, ठीक है ना। इसलिए बोलते जो जीना है आप जी लो, ऐश करो, क्योंकि कल बोल के कुछ होता नहीं। अब आप हैरान हो जाओगे, भगवान गीता में बोल रहे कि जो शरीर को त्याग किया वो दोबारा जन्म लेगा। मैं श्लोक वगैरह सब बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बोला कि हिमाचल के जो लोग हैं सीधे साधे होते हैं, इसीलिए हल्का हल्का बोलना, तो इसीलिए मैं कहानियों की तरह ही बोलूंगा, लेकिन आप ध्यान से उसको समझना। गीता जी के अंदर भगवान बोल रहे कि देखो, जिसका मृत्यु हुआ उसका दोबारा जन्म होगा ही। और मृत्यु किसका हो रहा है? बोलते शरीर का। और आत्मा का? बोलते आत्मा का तो मृत्यु है नहीं, आत्मा का मृत्यु है नहीं, आत्मा मरेगा नहीं, ना अस्त्र से कटेगा, ना ही आत्मा शस्त्र से कटेगा, ना पानी में गलेगा, ना आग में जलेगा, कुछ भी नहीं होगा आत्मा को। तो फिर आत्मा और शरीर चलता कैसा है? तो भगवान गीता में इसके बारे में बतलाते और बोलते जिस प्रकार से एक व्यक्ति ने कपड़ा पहना, जैसे हमने कपड़ा पहना, जैसे ही ये कपड़ा पुराना होता है वैसे ही हम क्या करते हैं, ये कपड़े को फेंक देते हैं। जब फटने लगता है, पुराना होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, नए कपड़े को पहन लेते हैं। और बोलते ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी ये शरीर को चोला बनाकर इस संसार में घूम रहा होता है। इस शरीर को कपड़ा बना के, चोला बना के इस संसार में घूम रहा होता है। घूमते हुए जिन कर्मों को करता है इस शरीर से, वो उसका कमाई है, वो उसका कमाई है। इसलिए जब शरीर को छोड़ता है, शरीर छूट जाता है, लेकिन वो कर्म का जो फल है, वो कमाई जो है उसके साथ में आगे चला जाता है ना। शरीर बदल गया, लेकिन उसका कमाई उसके साथ है। क्यों? कमाया कौन है? आत्मा। और आत्मा क्योंकि मर नहीं रहा है, वो उस कर्म का फल को, कमाई को अपने साथ लेके आगे जाता है, फिर दोबारा जन्म लेता है, लेकर उसको भोग करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है। अब मैं आपको एक कहानी सुना। भारत जब स्वतंत्र हुआ, लगभग तब का बात है, उस समय सब भारतीय हुआ करते थे, देश को आजाद करने के लिए आंदोलन था। इस कारण से वहाँ पर जाति पाति आदि का विचार कई जगह पर नहीं होता था।
सब धर्मों के बीच में सद्भावना होने का कई जगह पर प्रयास रहता था। उसी क्रम में असम प्रांत के अंदर एक ऐसा घटना घटा जिसमें एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों ही भाइयों की तरह रहने लगे थे। रियल इंसिडेंट है। अब कौन सा न्यूज़पेपर में छपा वो मत मांगना, क्योंकि 60-70 साल हो गया। हम हमारे पूर्वजों से मतलब गुरुजनों से सुनते आए। सत्य मानो तो उत्तम है, ना मानो तो प्रेरणा ही समझ लो, लेकिन घटना सत्य है। वो क्या करते, दोनों भाइयों की तरह रहते। अब मुसलमान जो था वो थोड़ा सा धनी है और ये जो हिंदू है ब्राह्मण वो थोड़ा सा गरीब है, लेकिन रहते भाइयों की तरह है। अभी वो जो हिंदू व्यक्ति है उनका बेटी जो है शादी के लायक हो गया, तो उनके पास शादी करने के लिए पैसा नहीं था, तो उन्होंने अपने साथी से पैसा मांगा कि आप जो है थोड़ा सा पैसा दे सकते हैं तो अच्छा हो। साथी ने पैसा दे दिया। बोलते समय आने पे मैं आपको ये पैसा लौटा दूंगा। वो वहां पर कह रहे हैं समय आने पर ये पैसा मैं आपको लौटा दूं। ध्यान देना। वो कहने लगे छोड़, क्या लौटाना, तुम्हारी बेटी है क्या, मेरा बेटी नहीं है, हम दोनों भाई हैं, इसीलिए कुछ जरूरत नहीं है लौटाने की, मैं अपनी बेटी का शादी करा रहा हूँ, बोल के वो पैसा दे दिया। वो बोला नहीं नहीं, ऐसे कैसे, मैं पैसा वापस करूंगा, जरूरत पड़े, अगर नहीं मैं दे पाया तो तुम्हारे घर में कुत्ता बन के आऊंगा, लेकिन मैं पैसा दे के ही रहूंगा, ऐसे कैसे मैं आपसे ले लूंगा। ठीक। वो बोला पहले शादी कराओ। बेटी का शादी हो गया। थोड़ा टाइम बीतने के बाद वो व्यक्ति ने शरीर त्याग कर छोड़ दिया। उनका साथी भी उस चीज को अब छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने मन से मान ही लिया था मेरा बेटी का शादी है। अब धीरे धीरे उसका बेटा, वो हिंदू व्यक्ति का बेटा जो है वो बड़े उच्च शिक्षित होके, बड़े पढ़े लिखे होकर अच्छा नौकरी को पा लिया उसने। और एक दिन सो रहा है घर में, तो सपने में उसका पिताजी आते हैं। आके कहते कि बेटा, बोलते पिताजी आप, बोलते हाँ, कई साल पहले तुम्हारी बहन की शादी के लिए मैंने इसे पैसा लिया था, वो जमा नहीं कर पाया मैं, इसके कारण मुझे उनके यहाँ पर कुत्ता बनना पड़ा, मुझे कुत्ता बनना पड़ा। ध्यान से सुनना है, मुझे कुत्ता बनना पड़ा। अब जो है तुम संपन्न हो चुके हो, तेरे पास पैसा है, तुम पैसा बेटा उनको देके मुझे छुड़ा देना। अगले दिन सुबह सुबह वो उनके पास भागा और कहता है चाचा जी, बोलते बोलो बच्चे, बोलते आपके घर में कोई कुत्ता है, बोलते हाँ है, बोलते एक बार बुलाइए। वो कुत्ता को बुलाया, जैसे ही बेटे को देखा कुत्ता रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया कुत्ता। वो
वो कुत्ता को देख रहा है, बच्चा भी, वो भी रो रहा है, लेकिन वो चाचा को बोलता है कि मेरे पिताजी ने आपसे कुछ पैसा लिया था हमारे बचपन में, वो हमारी भाइयों की बात है, तो छोड़ इसको, चल। बोलते नहीं, आप बताइए इतना पैसा लिया ना। बोलते बच्चे तू छोड़ इसको। बोलते नहीं, आप बताइए। बोलते हाँ, तुम्हारी बहन की शादी के लिए लिया था। वो पैसा उठा के बोलते कृपया इसको ले लीजिए। बोलते तेरा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा पिता ने ली है, वो अब है नहीं है, तुम्हें क्या पड़ी है, छोड़, मेरी बेटी है, तुम्हारी बहन क्या मेरी बेटी नहीं। उसका विचार बड़े शुद्ध है। उस समय ऐसा भाव रहता था भाइयों का। वर्तमान समय का तो जो भी है, अब जो है वो कह रहे हैं मैंने नहीं लेना, जबरदस्ती मनवा के वो पैसा उनको दिया। उसी समय कुत्ते ने वहां पर प्राण छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने उस कुत्ते का संस्कार ऐसे किया जैसे कि अपने पिता का करता। क्यों? वहां का लिया हुआ चीज जो है ना साथ में आया। भगवान कृपा से हमें समझा रहे, ये मत समझो कि तुम्हारा ये परमानेंट रेजिडेंस है, ये स्थायी निवास है, ऐसे समझना नहीं। यहाँ जो तुम आए हो सिर्फ और सिर्फ मेरे से दूर होने के कारण आए हो। मेरे से विमुख होने के कारण आए हो, और इसका परिणाम क्या है? केवल दुख है। तुम ये मत समझना कि अगला किसने देखा, इसी कारण से आज ऐसा करो तुम्हारा कल सुधर जाए। आज इस प्रकार से चलो कि तुम्हारा कल बड़ा सुंदर हो जाए। ऐसे बोल रहे हैं। आज अगर एक बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है, बड़ा कष्ट है, पढ़ना आसान नहीं, या कुछ सीखना, कुछ करना, जीवन कुछ बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो बन जाता है उसका कल बड़ा सुंदर होता है। तो जरूरी नहीं है सभी पढ़ के ही महान होते। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गुणों के कारण महान बन जाते हैं, लेकिन अगर वो कुछ करेगा ही नहीं जीवन में, आगे चलकर उसका भविष्य का क्या है, भरोसा क्या है? ऐसा ही ऐसा ही हम लोग इस संसार में रहकर रहते रहते ही अपना कुछ बना ले तो ही भगवान कहते हैं कि हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। उस कल्याण को हमारे जीवन में अंकुरित उदित हो, उसके लिए ही भगवान तरह तरह की शिक्षाएं देते और लीलाओं को करते। आपको हैरानगी होगा कि भगवान को खुश करना सबसे ज्यादा आसान है, दुनिया को खुश करना मुश्किल है। और यहाँ पर आज जो आपसे खुश है, कोई गारंटी नहीं कि कल भी आपसे खुश होगा। कल तो ठीक था, आज तो तेरा दिमाग खराब है, ऐसा। आज ठीक है, कल का पता नहीं, और अगर कल भी ठीक है, परसों का पता नहीं। एक दिन उसमें गिरेगा गोबर, ये दुनिया का रीति है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं, अगर एक बार खुश कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाए। आपने एक बार उनको पुकार लिया, वो हमेशा हमेशा के लिए
खुश हो जाते हैं। ये विशेषता है भगवान का, दुनिया का और भगवान का इतना ही अंतर है। यहां तक कि आपको भगवान को खुश करने का भी जरूरत नहीं है, केवल खुश करने का कोशिश करने से भी भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। मालूम है, भगवान हमारे प्रयास से खुश हो जाते हैं। उनको नहीं चाहिए कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, कि किस प्रकार से कर रहे हो, उसी से मतलब। आपका करने का तरीका अगर भगवान को ठीक लगा तो फिर भगवान आपको अपने आप से ही सफल बना देगा। दुनिया ऐसा नहीं होता है, इसीलिए दिखा रहे हैं इस संसार के अंदर तुम सबके लिए बहुत कुछ करके देख लो, देख लो। मैं दिखा रहा हूं तुमको चित्र बड़े सुंदर, उसका परिणाम भी देख लो। लास्ट में वो यही बोलेगा, तुमने मेरे लिए किया क्या है। बहुत आजकल तो बहुत हो गया, बच्चे अक्सर बोलते हैं मेरे माँ बाप ने क्या किया। अरे कुछ किए बिना ही तुम पेट से निकल के गधे की तरह इतना बड़ा हो गया। आज बैठ के रोटी जो तोड़ रहा है वो क्या ऐसे ही हो गया, माँ बाप के बिना ही हो गया। आज ऐसी समाज हो चुका है। अपने सगे बच्चे से बोलते जी आप दीन दुनिया की क्या बात करते हैं, ऐसा। बाहर का व्यक्ति तो खून का वो कुछ भी नहीं है, वो कहां से आपको अपना मान लेगा। अपने खुद के नहीं मानते, ये इस संसार का रिवाज है। लेकिन भगवान आप कुछ नहीं भी करो, कोशिश करो करने का, उसी से वो आपको अपना मान लेते। यही भगवान का और दुनिया का बीच में अंतर है। और अपना मानकर रक्षा करने के लिए आगे आके खड़े हो जाते हैं। ऐसा कई साल पहले की बात है, एक माता रहा करती थी जगाधरी में। ऐसे तो द्रौपदी की कहानी तो सब जानते, कहाँ द्वारिका, कहाँ हस्तिनापुर, कहाँ द्वारिका, कहीं हस्तिनापुर। और वहां पर बैठ के द्रौपदी कृष्ण को पुकारती है, और उसी समय कृष्ण वहां पर पहुंच जाते उनका मान रक्षा करने के लिए। पास रहने वाला पति नहीं बचा पा रहा है, और एक पति नहीं, 5 पराक्रमी पति है ना, बहुत ताकतवर पति। पूरा विश्व में उनके जैसा कोई योद्धा नहीं है, लेकिन वो भी सामने अपमानित हो रही अपनी स्त्री को बचा नहीं पाए। उनके गुरु नहीं बचा पाए, उनके पितामह नहीं बचा पाए, है ना, भीष्म पितामह वो भी नहीं बचा पाए, बैठे हुए चुपचाप। धृतराष्ट्र नहीं बचा पाए। कौन आके बचाता है? एक पुकार पे, एक ही पुकार, भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर आके उनको बचाते हैं। एक बार बचाया, कई बार बचाया। उस समय तो उनका लज्जा बचाया, उनका मान को बचाया, स्त्री का सम्मान है, अपमान नहीं होना चाहिए, उसको बचाया। और उसके बाद जब ये लोग काम्यवन में रहते हैं, दुर्वासा ऋषि, एक ऋषि है, बहुत बड़ा ऋषि है, बहुत गुस्से वाले भी। दुर्वासा ऋषि इतने गुस्से वाले हैं, और दुर्योधन उनके पास जाके उन्हें प्रणाम करके कहता है कि महाराज
आपको मेरे भाइयों के यहाँ अतिथि बन के जाना होगा। ठीक है, लेकिन एक निवेदन है, जब द्रौपदी प्रसाद पाले उसके बाद जाना। द्रौपदी के भोजन करने के बाद जाना, आपने पहले नहीं जाना। ठीक है, उनको पता था क्या होने वाला। अभी द्रौपदी ने भोजन कर लिया, दुर्वासा ऋषि उसी समय पहुंच गए। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि महाराज हमारे यहाँ आतिथ्य ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें। बोले ठीक है। द्रौपदी को आके कहते कि ऋषि आए हैं, उनका सत्कार करना है, उनको भोजन कराना है, व्यवस्था है। द्रौपदी आश्चर्य के साथ देखती कि अनर्थ हो गया है, क्योंकि उनके पास एक पात्र है, अक्षय पात्र। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती है, खाना नहीं खाती है, तब तक वो पूरे संसार को खिला सकती है। लेकिन द्रौपदी के खा लेने के बाद उस दिन और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट भोजन द्रौपदी के नाम पे, इसलिए बोले द्रौपदी के खाने के बाद जाना। माँ द्रौपदी ने खा लिया, पात्र में रख दिया। उसी समय दुर्वासा आए, बड़े क्रोधी है, क्या करें। भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी पुकारती है, कहाँ द्वारिका, कहाँ मथुरा में काम्यवन। वहां पर आते हैं कृष्ण, उसी समय आते। आके द्रौपदी से कहती कि कृष्ण भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। द्रौपदी को शब्द नहीं निकलता कि बोलूं तो बोलूं क्या, मैंने पुकारा किस लिए आपको। वो पात्र ले जा करके उनके आगे रख के बोलती है, जो है यही है, आप भी ग्रहण कीजिएगा, ब्रह्मांड का भी उदर पूर्ति कर दीजिए, पेट भर दीजिए। उसमें से एक चावल का दाना जो रह गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं कि द्रौपदी सफाई करती है कि उसमें कुछ रह जाए, लेकिन पता नहीं भगवान की ऐसी इच्छा, एक चावल का दाना जो उसमें रह गया, द्रौपदी कृष्ण ने उसी को उठा के मुख में डाला और कहते हैं तृप्त। हैरान रह जाएंगे, एक चावल के दाना कृष्ण के मुख में जाते ही वहां जितने भी दुर्वासा ऋषि और उनके अनेक शिष्य हैं, उन सबका पेट भर के डकार आने लग गया। भगवान है, प्रार्थना करने पर वो बतला रहे, तुम यहाँ हो, घबराओ नहीं, मुझे पुकारो, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, समय पे खड़ा, जगह पे खड़ा। दुनिया भगवान को पुकारती नहीं है, इसीलिए उनके जिंदगी में बहुत सारे उथल पुथल होता रहता है और बचाने के लिए कोई होता भी नहीं है। ये दुनिया है, ऐसे ही चलता है। लेकिन भगवान पे भरोसा करके जो लोग एक बार भी अगर उन्हें पुकार लेते हैं, जगह पे खड़े हो जाते हैं भगवान उनका रक्षा करने के। मालूम है ऐसा 10,000 साल का भोजन खाना जो एक ही बार में खा सकते हैं दुर्वासा ऋषि। 10,000 साल कितना खाना खर्चा होता है एक आदमी का, वो सारा खाना उठाकर एक ही बार में खा सकते हैं दुर्वासा। हम सोच भी नहीं सकते और वो उस काम को कर सकते हैं। आजकल भी होते हैं, कोई होते हैं जो सबसे ज्यादा खाता है, 100 किलो खाया, 50 किलो खाया, उसके गिनीज बुक के रिकॉर्ड्स भी आते रहते हैं। और उनके समय में उनकी तपस्या का ऐसा ताकत था कि 10,000 साल का खाना एक ही बार में खा सकते।
वो दुर्वासा भी उस एक चावल के दाना भगवान के खाने से पेट फूल कर वहां रुक नहीं पाए। चुपचाप वहां से चले गए। वहां से चलो चलो भैया, यहाँ रहने से भीम आ जाएगा बुलाने। नहीं जाने पे भीम को गुस्सा आ जाएगा, जल्दी चलो। ऐसा ये तो एक द्रौपदी की बात है। ऐसे असंख्य भक्त हुए हैं जिनके लिए एक पुकार पे भगवान आके खड़े हुए। आप बोल सकते महाराज ये तो कहानियां हैं। कुछ वर्ष पूर्व सत्य भी एक ऐसी घटना घटा है। यमुनानगर जगाधरी में एक माता जी रहा करती थी। ये सारी चीजें जो है उस समय पेपर्स में मीडिया में आए हुए। लोगों को हॉट टॉपिक्स चाहिए होता है, इसीलिए इस तरह की चीजें फिर पीछे चले जाते। ऐसा जैसे सुशांत राजपूत जो है सुसाइड किया कि मर्डर हुआ, जो भी हो भगवान जाने। उस समय लोग जैसे पागल से हो गए बिल्कुल, क्योंकि हॉट टॉपिक था। आज बेचारा किसी को लेना देना ही नहीं कि वो जिंदा है मर गया, क्या हुआ क्या। लोग टाइम के साथ चलते इसीलिए चीजें दब जाती हैं। लेकिन इंसिडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ मिथ नहीं है, एक कल्पना नहीं है। कई सारी घटनाएं सत्य होते हैं। उसी के अंतर्गत ये एक घटना है। कुछ ही वर्ष पूर्व की बात है, शायद 50-60 साल के अंदर अंदर की घटना है। वो माता एक दिन पूरा सज धज के कुछ कार्यक्रम में जाना था। वो अपने फैक्ट्री में जाती है। वहां से जब लौट के जा रही है ऑटो में, ऑटो वाले ने देखा पूरा सोना से लगा हुआ है एकदम, बहुत पैसा है, बहुत सोना गहने लगे हुए। तो उसका मन खराब हो गया। मन खराब होने से उसने क्या सोचा कि हमें ये सारी चीजों को लूट लूं। होता है ना, जिसको पैसा चाहिए होता है उसके आगे नोट गिनो तो वो आंख भी बंद नहीं करता, उसी को देखता है। जिसको सोना चाहिए होता है उसके आगे अगर सोना है तो वो उसी को देखता रहेगा। और जिसको माताओं में रुचि है उसको फिर बूढ़ी जवान कोई लेना देना नहीं, वो उसी को देखता रहेगा। कई साल पहले मैं चंडीगढ़ मठ में हमारा रहा करता था। वहाँ पर एक लड़का है, माइक लगाता है। ऐसे ही जैसे ये लोग माइक लगाते, चंडीगढ़ में भी एक लड़का माइक लगाता है। उसका नाम नहीं बोलूँगा, अगर हो सकता है सुन लेगा तो दुखी होगा। वो क्या करता है, मुझे एक माइक खरीदना था। मैंने उसको बोला कि भैया माइक लेना है, दुकान चलो। बोलते चलो। वो मोटरसाइकिल चला रहा है, मैं पीछे बैठा। सामने से 2 लड़कियां जा रही है। मैंने बोला भाई आगे देखो एक्सीडेंट हो जाएगा नहीं तो। और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा तो जो जैसी दिमाग है उसको वही चीज दिखाई देता है। अब वो ऑटो वाला है, सोने से लदी हुई है वो माता, लगभग 50 की उम्र की है। तो माता को लेके क्या करेगा वो, तो उसको सिर्फ सोना चाहिए। इसीलिए उसने चलते चलते थोड़ा कच्चे सड़क पे ऑटो को उतार दिया। है ना, आजकल भी होता है। हम देखा एक दिन ट्रेन में हम बैठे खिड़की से देख रहे हैं, एक माता अपने रिश्तेदारों को वो टाटा कर रही थी और लोग चले गए क्योंकि ट्रेन जो है अब थोड़ा तेज पकड़ ली। तो गेट के पास खड़ी होकर देख रही है इसे। जब ट्रेन जा रही है, रिश्तेदार तो जा चुके, नीचे खड़ा हुआ एक लड़का झट से जो है कान को पकड़ के ठाम करके देख दिया।
कान में लगा हुआ जो ईयर रिंग था वो निकल के आ गया, खून खून हो गया। ट्रेन तो जल पड़ा और क्या, भाग गया। तो चोर ऐसे होते। उसने सोचा वन टाइम सेटलमेंट है, जिंदगी बन जाएगी मेरा, इसलिए उसने उनको कच्चे रास्ते पे उतार दिया। शाम भी हो गया, 5:30-6 का टाइम है, सनसेट का टाइम है, सूर्यास्त का समय है। माता बोलती ये कहाँ लेके जा रहा है? नहीं नहीं माता जी चिंता ना करें, शॉर्टकट में जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। वो समझ गए कि इसकी नीयत में कुछ खराबी है। बोलते रोक तुम। वो नहीं रोक रहा था, वो ऑटो से छलांग लगा दी। वो भी ऑटो रोक के सीट के नीचे छुरा जैसा रखा था, एक अस्त्र, उसको निकाल के वो माता के पीछे भागने लगा। वो माता भागती भागती सामने तालाब था, उसमें घुस गई। कुछ दिख नहीं रहा था, प्राण बचाना है। आज तो वो तो ऐसा नहीं है ना कि लेके छोड़ देगा, खतरा है, उसको तो जान से मार देगा। इसी कारण से माता जान बचाने के लिए तालाब में उतर गई। उतर के अंधेरा भी हो गया था, और उसके बाद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद करके चिल्ला रही है। वो इतनी वो हो चुकी है, डर चुकी है, सहम चुकी है कि वो उनको आंख भी नहीं खोला और देख भी नहीं रही कि आसपास में क्या हो रहा है। डर हाथ जोड़ के आ गोविंद पुकार रही। देखते 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 रात बीत गया। सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है, कई सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए जो जाते हैं, वो लोग वहां से गुजर रहे हैं। तो देखा थोड़ा सा एक ऑटो पड़ा हुआ एक जगह पर। थोड़ा आगे जाके देखा एक ऑटो ड्राइवर हाथ में अस्त्र लेके पड़ा हुआ है, शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ है। और थोड़ा आगे जाके देखते हैं तालाब के अंदर एक माता हाँ गोविंद करके चिल्ला रही है, और उनकी चारों तरफ एक भयंकर सांप, जो नाग है, काला सा लंबा सा जो सांप होता है, बहुत भयंकर विषैला सांप, वो घूम रहा है ऐसा पानी के अंदर, ऐसा उनके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। लोगों ने देखा सांप ऐसे उनकी चारों तरफ घूम रहा है। सांप क्या वो माता रिश्तेदार है कि वो सांप उस आदमी को डस देगा, और आकर के ये माता पानी में खड़ी है और चारों तरफ चक्कर काट रहा है पूरा रात। जब लोग आए तब धीरे से सांप चला गया। लोग जाके उस माता को वहां से बाहर निकल के ले गए, और वो घटना सुनाती वो मुझे मारने आया था। आगे का अपने आप दुनिया को समझ में आ गया, क्योंकि उसका शरीर नीला पड़ गया था। ऐसा एक बार अगर हम पुकारते हैं तो भगवान बोलते तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पुकार मेरे तक पहुंचने से पहले ही मैं तेरे पास रहूंगा। सबसे सूक्ष्म शब्द है, शब्द सबसे तीव्र गति से यात्रा करता है, और वो शब्द वहां तक पहुंचने से पहले ही भगवान बोल रहे हैं मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा। ये विशेषता है, इसलिए बोलते हैं भगवान को पुकारना है, क्योंकि हम यहाँ पर सुखी नहीं हैं। गर्मी के कारण दुखी, सर्दी के कारण दुखी, बीमारी के कारण दुखी, अड़ोस के कारण, पड़ोस के कारण, भाई के कारण, पत्नी के कारण, बहन के कारण, कि इसके कारण उसके कारण सब ठीक ठाक है, तो अपने आप के कारण दुखी है। ले मेरा तो बेकार जिंदगी बर्बाद हो गया, कुछ नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। ऐसे मेरी उम्र के लोग कितने कमा लिया, मैंने क्या किया, ऐसे
जैसे अपने आप से भी जो दुखी रहना, किसी ना किसी प्रकार से ये संसार के अंदर हम लोग दुखी रहना ही रहना होता है। बोलते उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? बोलते भगवान मैं हूं ना, इसीलिए तुम मेरे पास आओ, मेरे शरण में आओ। तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम। भगवत गीता में बोल रहे मेरे कृपा से तुमको परम शांति मिलेगा, मेरे कृपा से मिलेगा, तुम चिंता मत करो। यद्यपि ये तुम्हारे हमेशा रहने वाला जगह नहीं है, तब भी चिंता नहीं करना। मैं अगर कृपा कर दूंगा तो तुमको परम शांति मिलेगा। कोई भी वस्तु तुम्हें विचलित नहीं कर सकता है। इसीलिए सभी को अपना बनाना छोड़कर गोविंद को अपना बना लो, बस जिंदगी बन जाएगा। इसलिए बोलते मेरा बनो, मेरी कृपा से तुम्हें परम शांति लाओ। और इतना ही नहीं, शाश्वत जो स्थान ना हम रहेंगे ना दुनिया रहेगा। आप देखो जितने हम यहाँ बैठे हैं, इस कमरे में उस कमरे में इधर उधर, जो हमारी आवाज इस समय जो लोग सुन रहे हैं, कोई एक भी व्यक्ति कह सकता है कि 100 साल के बाद हम में से कोई एक भी जिंदा रहेगा? 100 साल बीतने के बाद हम में से एक व्यक्ति भी जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन हठात करके अचानक हम सारे व्यक्ति एक ही समय में चले गए तो हम घबरा जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे एक के बाद ऐसे ऐसे करके जब हम लोग जाते हैं, कोई घबरा नहीं रहा, वही दुनिया में हो रहा है। लेकिन सत्य तो ये है, हम तिल तिल करके मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, यही सच है। इस कारण से यह और यह शरीर अशाश्वत है। ये अशाश्वत अनित्य शरीर के अंदर रहने के कारण आत्मा दुखी है, और ऐसे ही अनित्य संसार में रहने के कारण आत्मा दुखी है। इसीलिए बोलते हैं स्थानम तुमको प्राप्त होगा, वो स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। कौन सा स्थान? शाश्वत स्थान। कौन बोल रहे? गीता जी में भगवान बोल रहे। करना क्या है? मेरे शरण में आओ, बस। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आओ, ठीक है ना? उसी से हमारा परम मंगल हो जाएगा। कल से 3 दिन कृष्ण के शरण में जाने के रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जन्माष्टमी है, भगवान का आविर्भाव है, भगवान का जन्मोत्सव है। इस कारण से हम उसमें शामिल होकर, और विचित्र बात देखो, गीता में भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। तुम्हारा जन्म होता है, तुम कर्म करते हो, लेकिन तुम्हारा जन्म का भी वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं है, और तुम्हारा कर्म का भी अर्थ नहीं। तुम एक अच्छा करना चाहते हो तो 4 बिगड़ता है, और 4 बेकार करना चाहते हो तो 100 बिगड़ता है। कई बार हम मैं अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन होता नहीं है, इसलिए बोलते तुम्हारा जन्म और कर्म का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन गीता में भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जो जन्म, मेरा जो कर्म है वो दिव्य है, मतलब दुनिया जैसा नहीं है। और अगर इस बात को तुमने समझ लिया, भगवान बोल रहे हैं एवं यो वेत्ति तत्वतः
इसको सही तरीका से किसी ने समझ लिया, मतलब कोई अपनी अज्ञानता से ये ना सोचे जैसा मैं पैदा होता हूँ भगवान ऐसे पैदा होते हैं, बोलते ऐसा ना सोचे। सही तरीका से जिसने इस बात को समझ लिया, बोलते त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नाति मामेति सुअर्जुन, तुम अगर इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा यहाँ नहीं आओगे। ये परिवर्तनशील जगत में, ये अस्थाई जो जगत है उसमें आओगे नहीं। कहाँ चले जाओगे? यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद लौट के कोई आता नहीं है, ऐसे मेरे धाम है वहाँ तुम पहुँच जाओगे। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि नाथ हमें भी वो हिम्मत दीजिए, हमारे ऊपर वो कृपा कीजिए कि हम आपका भजन कर सके, आपके शरण में जा सके, अपने जन्म को सफल बना सके। यही प्रार्थना को करने के लिए कल से 3 दिन आप हमारे साथ शामिल होइएगा। आपको लोग सूचना दे देंगे, आप सब वहाँ पे स्वागत है। आप लोग आए, हमारे साथ भजन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कोई और उपाय बचने का नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, तुम्हीं हो धनुषर चलाने वाले, तुम्हीं हो मुरली बजाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, तुम्हीं हो धनुषर चलाने वाले, तुम्हीं हो मुरली बजाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुमने, तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुमने, तुम्हीं हो खंबे, तुम्हीं हो खंबे के आने वाले, तुम्हीं हो शादी बढ़ाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, तुम्हीं हो खंबे से आने वाले, तुम्हीं हो मुरली
हे भक्तवत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। तुम्हीने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र पे सेतु बांध बनाया। तुम्हीने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र पे सेतु बांध बनाया। तुम्हीने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र पे सेतु बांध बनाया। तुम्हीने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र पे सेतु बांध बनाया। जल के पत्थर आप देखिएगा, रेत का कण भी पानी के अंदर तैर नहीं सकता। रेत का कण नहीं तैर सकता भैया, कागज नहीं तैर सकता। 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद कागज भी पानी ले लेके नीचे बैठ जाता है। वो तो थर्माकोल तो नहीं है। राम सेतु की शिला पूरा विश्व भ्रमण किया, कई जगह पे है तो पत्थर, पानी में तैरता है। कितना बड़ा आश्चर्य है। साइंस ने बहुत सारे प्रयोग किया। नमक पानी में अंडा तैरता है और पता नहीं क्या क्या तैरते हैं, तेल में पकौड़ा तैरता है, लेकिन पानी में पत्थर तैरना, बताइएगा। समुद्र के नमकीन पानी की बात नहीं है, वो पत्थर को वहां से यहाँ उठा के ले आए और सादा पानी के अंदर भी उसको डालने पर वो तैर रहा है। पत्थर तैर गया भैया, हम लोगों का जीवन नहीं तैरे। इसलिए प्रार्थना करना कि हे नाथ कृपा कर। ओ जल पे पत्थर तराने वाले, ओ नक पे गिरिवर उठाने वाले, कृपा करो परिश्राम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दिखाओ भक्त विभीषण। इधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, उधर दिखाओ भक्त विभीषण। उसे भी लंका उसे भी लंका दिलाने वाले, इस पर स्त्रियों की लुटाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। लंका दिलाने वाले, इस पर स्त्रियों की लुटाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल
छुड़ाने वाले कृपा करो हम परेशान सुंदर हे भक्त वत्सल कहाने वाले कृपा करो हम परेशान सुंदर हे भक्त वत्सल कहाने वाले कृपा करो हम परेशान सुंदर हे भक्त वत्सल कहाने वाले कृपा करो हम परेशान सुंदर हे भक्त वत्सल कहाने वाले कृपा करो हम परेशान सुंदर हे भक्त वत्सल कहाने वाले। जमुना महामंत्र गाओ। 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 खुद बोल रहे हैं, तब बोल रहे हैं। गाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे